हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। आजकल प्रधानमंत्री साहब इलेक्शन मोड में है। इलेक्शन मोड जैसे ये फोन होते हैं ना, कभी साइलेंट मोड में, कभी फ्लाइट मोड में और कभी एक्टिव मोड में। इसी तरीके से प्रधानमंत्री साहब आजकल इलेक्शन मोड में है। हर एक स्टेट में जा रहे हैं, लगभग हर एक स्टेट। इसमें मिजोरम शामिल नहीं है, साउथ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं वो शामिल नहीं है। उनमें जाके जाएंगे कब? अभी तक तो गए नहीं ना साहब। मणिपुर में जहां पर औरतों को नंगा करके घुमाया गया था बाजार में। विकास है ना जी, विकास तो यही होता है, विकास यही है। पिछले 60 साल में मोदी कहते थे जो नहीं हुआ मैं कर दूंगा। पिछले 60 साल में औरतों को सरेआम नंगा करके कभी किसी स्टेट में नहीं घुमाया गया था, चाहे बुरी से बुरी सरकार रही हो। इनके राज में घूम गई, इनके राज में घूम गई। और इनको दुख कोई नहीं, और दुख हो भी क्यों? इनकी अपनी कोई सिस्टर नहीं, बेटी नहीं, बहू नहीं, पत्नी नहीं। अपना जाया हुआ अगर कोई बच्चा हो और उसकी इंसल्ट, उसकी बेइज्जती इस तरह हो रही हो, तब मुर्दा ही होगा, मुर्दा ही होगा जिसको क्रोध ना आए या जो कोई एक्शन ना ले। अदरवाइज मरे से मरा हुआ आदमी और कुछ नहीं करेगा तो गालियां तो निकालेगा ही। साहब के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला, अब वो मुर्दा ही होगा। इसका मतलब आप समझ लो, इसका मतलब आप समझ लो। पीएम इलेक्शन मोड में है और हर एक स्टेट में जाके लाखों करोड़ों, करोड़ों क्या, 50,000 करोड़, 80,000 करोड़, 135,000 करोड़ ऐसे करके अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं। हम यहाँ ये बना देंगे, हम यहाँ वो बना देंगे। यही अनाउंसमेंट्स पिछले इलेक्शन में भी की थी 2019 में, और बिल्कुल ऐसा ही कुछ मोड 2014 में भी था। आपको एक बात बताता हूं, नरेंद्र मोदी साहब बड़े चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, काफी देर तक कहते रहे, ये जो मुफ्त में रेवड़ी बांटने का कल्चर है ना, और केजरीवाल ने मुफ्त बिजली दे दी थी ना दिल्ली में, 300 यूनिट फ्री वगैरह, तो इशारा उस तरफ होगा शायद। अब भैया इनकी निगाहें कहीं पर होती हैं, इशारा कहीं पर कर रहे होते हैं। अब क्या कहें कि किसको देख के कह रहे थे, परंतु कह रहे थे कि मुफ्त में चीजें बांटने का कल्चर, मुफ्त की रेवड़ी बांटने का कल्चर खत्म होना चाहिए। और जो आप 5 किलो राशन दे रहे हो, ये मुफ्त की रेवड़ी नहीं है। अभी कल परसों खबर आई इधर गुजरात में जितनी अनाउंसमेंट्स की गई उनमें मुफ्त की, हर एक में मुफ्त की रेवड़ी है, किसी भी तरीके से हो। तो दूसरा करे तो मुफ्त की रेवड़ी है। अगर आप मुफ्त में, अब किसानों को ये पैसे दे रहे हैं, औरतों को ये कौन सा धुआं रहे तो चूल्हा, एलपीजी गैस का सिलेंडर दे रहे हैं वगैरह वगैरह, तो वो बता दें कि कितने लाख करोड़ रुपए आपने कमाए सिलेंडर देके, या किसानों को 2,000 रुपए देके उनकी कितनी का आय दुगनी हो गई। खैर एनीवे, स्टेट्स वो जहां पर एमपी की सीटें ज्यादा है और इनको पक्का यकीन है कि ये वो सारी सीटें जीत लेंगे, महाराष्ट्र की सारी सीटें जीत लेंगे ऐसा ये सोचते हैं, गुजरात की सारी सीटें जीत लेंगे ऐसा ये सोचते हैं, यूपी और बिहार की सारी सीटें सिर्फ मोदी ही जीतेगा ऐसा ये सोचते हैं, मध्य प्रदेश में भी यही हाल होगा ऐसा ये, ऐसी बड़ी बड़ी योजनाएं। अब
कहीं पर फाउंडेशन स्टोन रख रहे हैं, कहीं पर उद्घाटन कर रहे हैं। वो संस्थान जिनको चलते अरसा हो गया, उनके दोबारा दोबारा उद्घाटन करवा रहे हैं। क्या जरूरत है? लोग भी जानते हैं कि आप झूठ बोलते हैं, आप भी जानते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। देन वाई ऐसे नाटकबाजी करने से क्या फायदा? किसान अब तो इन्होंने खबरें दबा दी, निकलती नहीं, बाहर नहीं आती। किसान आंदोलन अभी चल रहा है, चलता रहेगा। ये वो आदमी है जो कहता था मैं किसानों की आय दुगनी कर दूंगा। इसके राज में किसानों के ऊपर गोली चली, किसान मरे भी। इसके राज में किसानों पर अत्याचार हुए। किसान कहते थे कि जो आपने हमारे साथ वायदे पूरे किए हैं उनको पूरा करो, यही उनकी मांग है, और तो कोई मांग नहीं। स्टेट्स, पंजाब या दिल्ली या तमिलनाडु, सारी स्टेट्स, एवरी स्टेट कहते हैं कि हमें हमारे हक का पैसा दो। टैक्स हम इकट्ठा करके केंद्रीय पूल में जमा करवाते हैं और फिर हमें भिखमंगों की तरह मांगना पड़ता है, देते फिर नहीं। मोदी की गारंटी क्या है? आप पिछली जो सरकारें हैं उनका पिछला बकाया क्यों नहीं देते? आपने किसानों की आय दुगनी करना कहा था, आप उनकी बात भी नहीं सुनना चाहते। आपके ख्याल में, आपके राज में, आपकी डेफिनेशन के मुताबिक गरीबी क्या है? किसको आप कहोगे गरीब, किसको कहोगे अमीर? आपके राज में हर एक चीज के नाम बदले आपने, बड़ा अच्छा किया, बदलो। तो आप एक मामूली सा काम नहीं करवा सके। हर टिकट के शुरू में जैसे 1951, 61, 71, 81, 91, 2001, 2011, 2021, ऐसे हर डिकेड के शुरू में हर एक सरकार ने पॉपुलेशन जनगणना करवाई। आपने क्यों नहीं करवाई? 3 साल लेट हो गए। आप क्यों लेट हो गए? क्या आपके पास पैसे नहीं थे, या आपके पास संसाधन नहीं थे, या आपके पास मैन पावर नहीं थी? क्यों नहीं करवाई जनगणना? अब तो पता ही नहीं लगता कि रेलवे घाटे में है या मुनाफे में है। आपने रेल का बजट बंद करके कौन सी अचीवमेंट की? हिंदुस्तान की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। आपने पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए क्या किया? अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया? पॉपुलेशन बढ़ना तो नहीं करना चाहिए, ये तो पॉपुलेशन का विस्फोट ही है जैसे हिंदुस्तान में हो रहा है। जहां कोरिया जैसे देशों, जापान जैसे देशों की पॉपुलेशन कम हो रही है और वो चिंतित है कि हमारी पॉपुलेशन कम हो रही है। आपकी पॉपुलेशन विद लीप्स एंड बाउंस बढ़ रही है। आपने उसको कंट्रोल करने के वास्ते क्या किया? या उनके खान पान की व्यवस्था आपने क्या की? 5 किलो राशन दिया आपने? कब तक दोगे? और ये जो मुफ्त में आप राशन बांट रहे हो, मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हो, ये पैसा तो पब्लिक का है, कलेक्टेड बाय वे ऑफ टैक्सेस। फिर आप ये क्यों कहते हैं कि ये मोदी की गारंटी है? नाम तेरा और जेब हमारी, लूट लो जितना लूटना है। मैं हैरान हूं। आपके राज में महंगाई इतनी बढ़ गई, आप चूं तक नहीं, एक लफ्ज नहीं निकला आपके मुंह से। आपके राज में रुपए की कीमत गिर गई, एक लफ्ज नहीं निकला आपके मुंह से। आपके राज में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इतना अत्याचार, इतना जुर्म हुआ, एक लफ्ज नहीं निकला आपके मुंह से।
और अब वोटों की फसल काटने के लिए मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है। अगर मोदी की गारंटी है ही तो आपने कहा था 2019 में किसानों की आय दुगनी कर दूंगा, हर एक गरीब को उसका घर दे दूंगा। कितने गरीबों को घर मिल गए और कितने के किसानों की आमदनी दुगनी हो गई, जरा ये किसानों से पूछो ना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। प्लीज वोट देने से पहले सोचिए कि आप एक ईमानदार सरकार चुन रहे हैं या तोड़फोड़ करने वाली सरकार चुन रहे हैं, जैसे कि हिमाचल में करने की ये कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।